इंजीनियर की टीम भेजेगी। उसके बाद में आपने कैनोपी यानी कि वो छत डलवानी है पंप पर, ब्रांड बोर्ड की कंपनी एक आपको मैप भेजेगी। उसी मैप के हिसाब से आपने सेल्स रूम कहाँ पर सेटअप करना है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नायरा एनर्जी का पेट्रोल पंप आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी भी होती है और उनके पास हाईवे पर अपनी जमीन भी होती है या फिर सिटी के अंदर भी जमीन होती है, लेकिन उन लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है कि पेट्रोल पंप कैसे सेटअप किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नायरा एनर्जी का पेट्रोल पंप सेटअप करने के लिए कितनी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और क्या क्या कंपनी ने क्रेट एरिया रख रखा है पेट्रोल पंप सेटअप करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास एक लैंड होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए। अगर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर है तो 40 बाई 40 ये मीटर है, 40 मीटर बाई 40 मीटर। और अगर सिटी में हो या रूरल एरिया में हो तो 30 बाई 30 का प्लॉट। यहाँ तक तो आपको समझ लगी गया है कि जमीन कितनी चाहिए आपको। और अगर आपके पास अपनी जमीन है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आपके पास अपनी जमीन नहीं है तो आप उस जमीन को लीज पर ले सकते हैं। और लीज पर देखिए, आपको मिनिमम 30 साल का एग्रीमेंट लिखवाना होगा जिसके पास से आप लीज पर जमीन लेंगे। और अगर आप यही पेट्रोल पंप रूरल एरिया में सेटअप करना चाहते हो तो वहां पर आपको 20 साल का एग्रीमेंट आपको लिखवाना होगा। और अब जान लेते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन कॉपी, कैंसिल चेक ऑफ बिजनेस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्योंकि देखिए, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पर जमीन होती है वो एग्रीकल्चर लैंड होता है। सबसे पहले तो आपने उस लैंड को कमर्शियल लैंड में चेंज करवाना होगा। उसके बाद में आपको एनओसी लेनी होगी। एनओसी जिन जिन डिपार्टमेंट से लेनी होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एनओसी सबसे पहले तो आपको ट्रेंड लाइसेंस फॉर लोकल अथॉरिटी, एनओसी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एनओसी फ्रॉम नेशनल एंड स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट एरिया, सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेट एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लोकल मैप फ्रॉम डीसी, ऑल स्टैट्यूटरी क्लियरेंस फ्रॉम रिक्वायर्ड अथॉरिटी, इट इज नीड ऑफ स्पेसिफाइड। जब आपने ये एनओसी सभी डिपार्टमेंट से मिल गई, फिर आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ पर आपको मिलेगा, किस वेबसाइट पर मिलेगा और कहाँ पर इसको मेल करना, वो सारा मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। और उसके बाद में आपकी ज़मीन है, आपका खुद का वो प्लॉट है तो उसके डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिए। और अगर वो ज़मीन आपने लीज पर ली है तो लीज का एग्रीमेंट लगाना होगा साथ में। उसके बाद में आपको साइट प्लान भी सबमिट करना होगा, यानी कि जहाँ पर भी वो लोकेशन है वो आपको साइट प्लान आपको सबमिट करना होगा। और उसके बाद में साइट फ़ोटो आपको देखिए उस लैंड की सारी फ़ोटो वगैरह वो भी सबमिट करनी होगी। 3 साल की ITR। और इन सब के बाद में आपने 3 लाख रुपए ब्रांड फीस देनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। ये जो अमाउंट रहेगी 3 लाख रुपए, ये आपकी टोटल वेरिफिकेशन के बाद में ही आपने वहाँ पर जमा करवानी है और उसके बाद में LOI आपको लेटर मिलेगी। अब रही बात आपको कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। मैं ले जाता हूँ आपको सीधा ही ब्राउज़र में, आप देख लीजिए कैसे ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ये देखिए, गूगल क्राउन में आपने यहाँ पर लिखना है मार्केटिंग nairaenergy.com। ये देखिए फर्स्ट नंबर पर ही आ रहा है ये ऑप्शन naira.com का। तो आपने यहीं क्लिक करना है और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस है खुलकर सामने आएगा। और ये ध्यान रखें, फर्स्ट वाले पर आपने क्लिक नहीं करना, सेकंड वाले पे। ये देखिए मैंने बिल्कुल छोटा कर भी दिखा दिया है, अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द पेट्रोल पंप डीलरशिप, वहीं पर आपने क्लिक करना है सेकंड नंबर पर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए ऐसा एक इंटरफेस खुलकर सामने आएगा।
और यहीं आपने वो फॉर्म फिल करना है। ये देखिए नाम यहाँ पर आप अपना लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए और इसके नीचे ईमेल आईडी है आपकी वो लिखिए। ठीक है, ये आपका ये स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारा फिल कर आप और इसको सबमिट कर दीजिए। देखिए जैसे सरकारी कंपनी है भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो उनका पंप सेटअप करने के लिए आपको वेट करनी होगी। वेबसाइट पर वो बताते हैं कि कब ये टेंडर ओपन होगा, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नायरा एनर्जी का पेट्रोल पंप सेटअप करने के लिए आपको वेट नहीं करनी है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका ऑफिशियल एक नंबर है, इनका ये ऑफिशियल नंबर है। ये सीधा ही आपको नायरा एनर्जी के कस्टमर केयर से आपकी सीधी डायरेक्ट बात हो पाएगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखिए बिल्कुल ध्यान से अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें ना फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल। कि आप नायरा एनर्जी की या किसी की वेबसाइट पर गए हैं तो वहां पर फ्रॉड लोग बहुत बैठे हैं। वो आपसे सिक्योरिटी मांगेंगे कि सिक्योरिटी आप डिपॉजिट कर दीजिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप कहीं गलत फंस गए तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है। जब आपको सभी डिपार्टमेंट से एनओसी मिल गई तब आप उस लैंड की तीनों तरफ से बाउंड्री कराएंगे। 1 मीटर की बाउंड्री की ऊंचाई होगी, 1 मीटर। और उसके बाद में कंपनी आपको मशीन वगैरह ये सब कुछ सेटिंग करने के लिए इंजीनियर की टीम भेजेगी। उसके बाद में आपने कैनोपी यानी कि वो छत डलवानी है पंप पर, ब्रांड बोर्ड की कंपनी एक आपको मैप भेजेगी। उसी मैप के हिसाब से आपने सेल्स रूम कहाँ पर सेटअप करना है, एयर मशीन कहाँ पर रखनी है, वाटर कूलर कहाँ पर रखना है, टॉयलेट वॉशरूम ये कहाँ पर आपने बनाना है, सब कुछ उस मैप के हिसाब से आपने बनाना होगा। फ्लोर टाइलें, ड्राईवे, सब कुछ आपने कंप्लीट करा लेना है। और इसमें देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम भी 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। अगर आप में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है तो आप नायरा एनर्जी का पंप सेटअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कमीशन की बात करते हैं, क्योंकि देखिए आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कमीशन कितना मिलेगा। आपको पर लीटर डीजल पर कमीशन मिलेगा 1 रुपये 50 पैसे और पर लीटर पेट्रोल पर कमीशन मिलेगा 2 रुपये 50 पैसे। ये आपकी कमीशन रहेगी। नायरा कंपनी का टारगेट है कि 2026 तक अपने पेट्रोल पंप की गिनती बढ़ाकर पूरे इंडिया में 8000 पेट्रोल पंप ओपन करने का। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में मैंने बनाई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए।